हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल शाइन एकेडमी बधाइयों में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं नवंबर माह से संबंधित। जो नवंबर माह में ट्रिपल एग्जाम हो रहा है, हमने इस मंथ में सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड कर पाए थे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था, कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता थी। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। पिछले माह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तक जो प्रश्न आए हैं, वो सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए शामिल किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। विंडोज 10 में विंडोज की प्लस आई से क्या होगा? डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, सेटिंग ओपन हो जाएगी, एक्सप्लोर हो जाएगा या नन? तो हमें विंडोज 10 में विंडोज की प्लस आई से यानी कि विंडो प्लस आई ऑप्शन से क्या होगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ओपन सेटिंग। सेटिंग का जो पॉपअप होता है वो ओपन हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूनिट कार्य करती है? कंप्यूटर में अगर हम कोई कैलकुलेशन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो कौन सी यूनिट काम करती है? ए सीयू काम करती है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी एमयू, एमयू होता है मेमोरी यूनिट। ऑप्शन सी होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन डी होता है नन। तो हमें सही आंसर इस प्रश्न का करना है, तो सी होगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लिब्रे ऑफिस में फुल साइज करने की शॉर्टकट की होती है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर विंडो आप लोगों के सामने ओपन है और आप उसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो, उसका साइज फुल करना चाहते हो, तो कौन सी शॉर्टकट की इनमें से हम प्रेस करेंगे जो कि फुल साइज उसकी विंडो हो जाएगी? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे है। ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस जे। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन डी है नन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का डैश 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 कहा जाता है? ए फैक्ट्री कहा जाता है, बी ऑपरेटिंग रूम कहा जाता है, सी वेटिंग रूम कहा जाता है, डी प्लानिंग रूम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, क्योंकि रैम, कैश मेमोरी, रोम से भी प्रश्न आते जाते हैं, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसमें हमें सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेटिंग रूम। ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर कहलाता है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑप्शन सी पेरिफेरल कहलाता है, ऑप्शन डी सीपीयू। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है। ऑप्शन बी होगा सॉफ्टवेयर। जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर किए जाते हैं उस पर डैश 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 एक नेम्ड लोकेशन होता है, वो क्या होती है नेम्ड लोकेशन? ऑप्शन ए फोल्डर होता है, ऑप्शन बी फाइल्स होल्डर होता है, ऑप्शन सी वर्जन होता है, ऑप्शन डी पॉड होता है। तो देखिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है। फाइल्स जब स्टोर करते हैं उसकी नेम्ड लोकेशन क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं फोल्डर, इसका जो करेक्ट आंसर है फोल्डर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सबसे अच्छा पेज होता है, बी अंतिम पेज होता है, सी प्रथम पेज होता है, डी सबसे हाल का पेज होता है। ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अगर हम नेट को ओपन करें और गूगल में हम कोई भी सर्च करें तो जो फर्स्ट पेज होता है हमारा, ठीक है, होम पेज का मीन्स होता है फर्स्ट पेज। ठीक है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है
होम पेज या वेब पेज अलग अलग होते हैं। वो वेब पेज अलग चीज है, वेब पेज जो हम नेट पे सर्च कर रहे हैं वो वेब पेज है सारे, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वेब पेज होता है उसको प्रथम पेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रश्न क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें आंसर करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेज होता है वो हमारा होम पेज होता है। होम पेज फर्स्ट पेज बोथ आर सेम, बट वेब पेज और प्रथम पेज भी सेम है, लेकिन जो वेब पेज का फर्स्ट पेज होता है वो फर्स्ट पेज ही कहलाता है, ठीक है। वेब पेज तो है वो संग में फर्स्ट पेज भी है। अगला क्वेश्चन डैश डैश डैश, वह बॉक्स है जिसे कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो वह बॉक्स जैसे कंप्यूटर सिस्टम सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। उसका भी होगा सिस्टम यूनिट। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। ए होस्ट कहते हैं, बी ईमेल क्लाइंट कहते हैं, सी ईमेल सर्वर कहते हैं, या डी लिस्ट सर्व कहते हैं। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हमें बताना है ऑप्शन सी होगा ईमेल सर्वर। हम आप लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इन वीडियोस को देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें, क्योंकि शेयर करने से एक बेनिफिट ये होगा कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के पास तक पहुंच जाएगी जो लोग ट्रिपल सी कर रहे हैं लेकिन उनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है। शेयर करने से उनको भी इस चीज की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टेस्ट 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 पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं तारीख और समय, डेट एंड टाइम कहाँ पर आता है? ए टास्क बार पे आता है, बी मई बार पे आता है, सी रिसाइकिल बिन में आता है, डी केवल बी एंड सी। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए होगा टास्क बार। क्वेश्चन 11, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट को एक्सेस करने में हमारी मदद करती है? ए रैम होती है, बी सीडी रोम होती है, सी मॉडेम होता है, डी हार्ड ड्राइव होती है। तो इसमें सबसे अलग जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी होगा मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से हम लोग इंटरनेट का डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कट या कॉपीड और ग्राफिक्स डैश नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। ए पेस्ट बोर्ड होता है, बी कॉपी बोर्ड होता है, सी क्लिप बोर्ड होता है, सी कटिंग बोर्ड होता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स ने हो सकता है इस ऑप्शन की जानकारी ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं क्लिप बोर्ड होता है। हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं उसको एक बार क्लिप बोर्ड पे, तो परमानेंट स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो तुरंत उतना का उतना मेटा तुरंत ही आ जाएगा। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे डैश 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 कैसी अंडरलाइन दिखती है? जैसे कि हमने कोई शब्द टाइप करा और वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे या हमें कैसे पता लगेगा कि उसके नीचे जो लाइन आ रही है वो किस कलर की है? ए रेड लाल होती है, बी हरी होती है, सी नीली, डी काली। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना है भाई। और रेड लाइन होती है यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो रेड लाइन होती है, और जो ग्रामर मिस्टेक होती है वो हमारी ग्रीन लाइन होती है, ठीक है। रेड लाइन स्पेलिंग और ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश डैश का यूज करते हैं।
ए आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, बी इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, सी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं, डी प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो हमें इसका सही आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर चेक करने के निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है या कौन सा हमारा USSD कोड है? स्टार हैश 06 हैश, ठीक है, स्टार 07 हैश, स्टार 99 हैश या फिर नन। तो हम इसमें आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में, यहाँ आगे स्टार लगने से रह गया है। कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे अपने मोबाइल में, नंबर को डायल करेंगे और तुरंत ही हमारे पास हमारा मोबाइल का IMEI नंबर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। तो हमें इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लिब्रा ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, लिब्रा ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस Q, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस N, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस P। तो हमें यहाँ पे 16वें क्वेश्चन का आंसर करना है। कंट्रोल Q होती है फाइल को क्विट करने के लिए। आप जीमेल से किसी संदेश लिखने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं, कंपोज पर क्लिक करते हैं, नॉट क्लीज। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ भी। जब जीमेल में संदेश भेजते हैं, कंपोज हमारा जो होता है मैसेज लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपोज वर्ड को। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट की गई पिक्चर को फॉर्मेट अर्थात क्रॉप, रोटेट आदि कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑप्शन ए ट्रू इसका आंसर होगा। राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? अगर हम राइटर सॉफ्टवेयर में हैं और पिक्चर को रोटेट करना हो तो किस मेन्यू में हम लोग जाएंगे? तो बी ए फाइल, बी फॉर्मेट, सी एडिट, डी व्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस की फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना ठीक है? लिब्रे ऑफिस की फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना कठिन है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। ठीक है, हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन बी फॉल्स। पैन कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। पैन कार्ड में डिजिट मैं आपको बता दूं 10 डिजिट का होता है हमारा पैन कार्ड। अभी एग्जाम्पल भी प्रदर्शित करूंगा आप लोगों के सामने, जैसे CNUPS 60 34F, कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 नंबर होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका होगा।
भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक यानी कि पिता किसे माना जाता है? ए चार्ल्स बेबेज को, बी विजय शेखर शर्मा को, बी विजय पी फटकर को, या डी नन इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए विजय पी भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्न में से सभी बैंकों का कौन सा बैंक निर्देशित करता है? जैसे भारत में इतनी सारी बैंक है, उन सब बैंकों को कौन निर्देशित करता है, कौन इंस्ट्रक्ट करता है, या कौन सा बैंक है जो भारत में सबसे बड़ा है? ए एसबीआई है, बी आरबीआई है, सी बीओबी है, डी एचडीएफसी है। देखिए सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे बैंकों को निर्देशित करता है। लेकिन अगर देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक पूछा जाए तो अपना एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो ये सारे हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, एसबीआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी एचडीएफसी। बट इन सब बैंक को, ये जो सब बैंक है जिनकी गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं, ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी बैंक काम करते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, बीओबी हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक को, ये सब आरबीआई को ही रिपोर्ट करते हैं और आरबीआई ही इनको इंस्ट्रक्ट करता है। निम्न में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? व्हाट्सएप, बी टेलीग्राम, सी फेसबुक, डी मैसेंजर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी फेसबुक। फेसबुक हमारा इंस्टेंट मैसेज का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इसका हमने आपको सही उत्तर बता दिया क्वेश्चन नंबर 24 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ए एस डी डी, बी सी डी, सी एच डी डी, या डी पेन ड्राइव। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन बी होगा सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क। पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं? यानी कि अल्फाबेट पूछा जा रहा है हमसे। मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया भी था। A5, B4, C2, D6। अभी मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो पिछला वाला था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देखिए शुरू में कितने अल्फाबेट हैं। सभी छात्र मेरे इसको आसानी से समझेंगे। मैं भी गिनवाता भी हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अब 5 अल्फाबेट है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है हमें कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बस। इतना सा हमें दिमाग लगाना है कि हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा, हमें क्या करना है। निम्न में से किसका कंप्यूटर की या किस कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है? ट्रांजिस्टर्स का, बी आईसी का, सी वीएलएसआई, या डी नन। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन बी होगा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। टेलीग्राम ग्रुप में कुल कितने सदस्यों को जोड़ा जा सकता है? ए 200, बी 100, सी 500, डी 50। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए 200 लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर देना है। टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, करेक्ट आंसर्स का आप लोगों को हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया? ए 1822 में किया, बी 1922 में किया, सी 1833 में किया, डी 1855 में किया। तो चार्ल्स बेबेज ने किस प्रकार के एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया? क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। खुशी है आंसर करेक्ट, 1833 में इस इंजन का आविष्कार हुआ था।
किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए इम्प्रेस में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस डी, बी शिफ्ट प्लस F3, सी कंट्रोल प्लस F5, डी नन। तो हमें करेक्ट आंसर अपने क्वेश्चन नंबर 31 का बताना है। शिफ्ट प्लस F3 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉन्ट साइज होता है ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 35, ऑप्शन ए 28। बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? ए डिजिटल करेंसी है, बी फिजिकल करेंसी है, सी बोथ है, डी नन। तो बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। राइटर में रूलर को किस शॉर्टकट की से हाइड कर सकते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, डी नन। राइटर में रूलर को किस शॉर्टकट कुंजी से हाइड कर सकते हैं? ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। हॉटमेल किससे संबंधित है? ये माइक्रोसॉफ्ट से है, बी टेलीग्राम से है, सी याहू से है, डी नन इनमें से किसी से भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट से। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन कह सकते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। ठीक है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है। करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन बी फॉल्स। PMSBY का पूरा नाम क्या है? ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बी प्रधानमंत्री सेवा बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री सुविधा बीमा योजना, डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY इसका पूरा नाम। सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट से तेज होता है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए होगा ट्रू। मोबाइल लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर मोबाइल लोकेशन को हमें ट्रैक करना हो तो हम इनमें से किस चीज की मदद लेंगे? ए IMEI नंबर की मदद लेंगे, बी मोबाइल नंबर की लेंगे, सी बोथ दोनों की लेंगे, या नन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसका सही उत्तर होगा, एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो IMEI नंबर से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि IMEI नंबर जो होता है वो हमारे मोबाइल का होता है। अगर हमारे पास मोबाइल का IMEI नंबर अवेलेबल है, ठीक है, तो हम लोग मोबाइल लोकेशन की लोकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? 0.40, 0.40, 0.45, 0.18, 0.25। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 0.45। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम लिबरेशन सिरिफ होता है। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ।
लिबरेशन सेंस होता है, ठीक है, लिबरेशन सिर्फ होता है, बट वो किस सॉफ्टवेयर होता है अब मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। वो होता है हमारे राइटर सॉफ्टवेयर का। क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 42 है, एनईएफटी की शुरुआत कब हुई? ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2008 में। तो हमें क्वेश्चन नंबर 42 पे है बी 2005 में। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? .odp, .odt, co, .ods, डी नन। तो राइटर का जो एक्सटेंशन होता है क्वेश्चन नंबर 43 का, मैं आप लोगों को सही प्रश्न का सही उत्तर बता रहा हूं। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, बी यूनिक सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, सी यूनिक सप्लाई सर्विस डाटा, डी नन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर देना अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। मेघदूत ऐप किससे संबंधित है? ए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए, या पर्यटन के लिए? कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन ए, किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ये सभी छात्र क्वेश्चन अपने मन में एक बार पढ़ें और सोचें कि हम इसका क्या करें, पासवर्ड किसको बताया जाए किसको नहीं। तो आप लोग पढ़िए, फिर मैं बताता हूं उसका सही आंसर क्या है। एटीएम पासवर्ड हम किसे बता सकते हैं? भाई को, पति पत्नी को, पिता को, किसी को भी नहीं। देखो भाई, अपनी इच्छा है, अपने एटीएम कार्ड बता दो, हम किसी को भी सकते हैं, लेकिन ये बताना हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है, हमारे एटीएम से कोई पैसे भी निकाल सकता है। तो हम रिस्क ना लें, तो हम आपको बता दें कि किसी को भी नहीं बताना चाहिए अपना एटीएम का पासवर्ड, ठीक है। ई संजीवनी किससे संबंधित है? ए टेली मेडिसिन से है, बी ट्रांसपोर्ट से है, सी वेदर फोरकास्टिंग से है, डी नन, या किसी भी चीज से नहीं है। तो ई संजीवनी हमें बताना है, ई संजीवनी का जो प्लेटफॉर्म होता है वो टेली मेडिसिन से संबंधित होता है। एरर को भी कहते हैं ए बग, बी डी बग, सी कर्सर, बी डी आइकन। एरर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बग। प्रिंटर मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं कई बार ये पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जरूर देखिएगा इस प्रश्न को बहुत ध्यान से और सोचिए आप लोग कि इसका क्या आंसर हो सकता है। प्रिंटर मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश 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 माना जाता है भाई, हार्डवेयर माना जाता है। ये सब हार्डवेयर है, वी कैन सी एंड टच, हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के निम्न से किसका प्रयोग करेंगे? अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में है और उसमें आपको लिखा हुआ सारा टेक्स्ट एक ही बार में सिलेक्ट करना है, मान लीजिए इसमें 1 पेज भी हो सकता है और 1000 पेज भी हो सकते हैं, लेकिन सारा डाटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन डी है नन। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है। देखिए, कंट्रोल ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं इस वीडियो में। अगली ही वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी और नए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट बहुत ही खास चुनिंदा क्वेश्चंस को हम फिर एक बार अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं विदा लेते हैं, इस वीडियो से इसको भी विदा करते हैं। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।